चलो हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 5 MCQs हैं ये फंडामेंटल राइट्स पे। तो देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड मोस्टली फ्रॉम, कहाँ से इंस्पायर हैं फंडामेंटल राइट्स? तो भाई US बिल ऑफ राइट्स से। द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? 14, 19 एंड 21। तो ये गोल्डन ट्रायंगल बोलता है, ये ऐसा ट्रायंगल है, इसमें जो है 14, 19 और 21 है। नेक्स्ट है हमारा, विच आर्टिकल क्लियरली स्टेट दैट लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड? 13 बोलता है हमारा, जिसमें जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और ये कई बार यूज भी हुआ है। जैसे कि किस में हुआ है यूज़? हाँ, ये हुआ है मेनका गांधी वाले केस में हुआ है शायद यूज, और उसी में हुआ है मेरे ख्याल से, एक दो बार और भी हुआ है, जो कि हाँ, जब इंदिरा गांधी ने 44th अमेंडमेंट लिया था शायद, तब भी इसका यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स? सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को है कौन सा अप्लाई? 14, राइट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 परमिट्स क्या कर सकता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है। रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड अंडर आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ है मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15(4) इनेबल्स क्या करता है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस फॉर SC एंड ST। आर्टिकल 17 अबॉलिश क्या करता है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। राइट टू लिव विद डिग्निटी इज इंक्लूडेड इन 21। कंपल्सरी एजुकेशन लॉ वाज इंसर्टेड बाय, तो 86 अमेंडमेंट 2001 में आया है ये। आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन या एनिमी एलियंस पे। उसमें तो आप कितना भी टाइम ले लो, मतलब इसका ये कि जो बाहर का कोई आतंकवादी वगैरह दूसरे देश का, तो उसको प्रोड्यूस 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन है। उसको तो मार लगाओ कुछ भी करो, उसको एक प्रोसीजर है, उससे किया जाएगा प्रोड्यूस। बट उस पर उसको ये इम्यूनिटी नहीं कि 24 घंटे के अंदर आपने प्रोड्यूस नहीं किया तो ये है वो ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स क्या करता है? फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम, और ट्रैफिकिंग है, बेगारी है, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 25 गारंटी क्या करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस करता है, राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नो टैक्सेशन, और या फिर ये, तो ये है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट क्या करता है? प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन फुली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, या फिर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्ट्रिक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। आर्टिकल 30 गिव्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 32 गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू सारी की सारी रिट्स देगा, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, जो कि 5 रिट्स होती हैं, पता होगा आपको। नहीं पता है तो एक बार ज़रूर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट में सारे होंगे। हैबियस कॉर्पस होगी, सर्चियोरी होगी, को वारंट होगी, मैंडामस होगी, और प्रोहिबिशन होगी। Writ of prohibition is used to release a person from detention, prevent a lower court from exceeding its jurisdiction। आगे देखो, एक रिट तो यही याद होगी तुम्हें। रिट ऑफ सर्जरी इज इशूड, सर्जरी की रिट क्यों इशू होती है? तो क्वाश ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ही थे ये, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।